क्या आप जानते हैं कि आप जिस मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है? अरबों लोग किस तरह एक ही वक्त में एक दूसरे से राब्ते में होते हैं, जिस कार और जहाज से सफर करते हैं वो किस जगह पर है, जंग में तैयारे को दुश्मन से कैसे बचा लेते हैं, जंग में वो मिसाइल जो नजर नहीं आते, इंसानी दिमाग से भी तेज तर मसनूई जहानत का निजाम, ये सब कुछ किसने बनाया है? ये जानने से पहले ये जरूरी है कि आपको पता हो कि 1957 में जब सोवियत यूनियन ने पहला मसनूई सैयारा स्पुतनिक फजा में भेजा तो अमेरिका हक्का बक्का रह गया। इस झटके ने अमेरिका को एक मुनफरिद तहकीकाती इदारा बनाने पर मजबूर किया और उस इदारे का नाम था डरपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। डरपा एजेंसी का मकसद सिर्फ तहकीक नहीं था बल्कि खतरनाक जुर्मंदाना मंसूबे भी बनाना था जो मुस्तकबिल की जंग और टेक्नोलॉजी की शक्ल बदल सकें। आज हम जानेंगे कि किस तरह डरपा ने इंटरनेट, जीपीएस, रोबोटिक्स, एआई और बायोटेक्नोलॉजी में इनकलाब बर्पा किया और कैसे ये आज भी दुनिया की सबसे जदीद प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। 1958 में डरपा की बुनियाद का मकसद वाज़ेह था कि अमेरिका कभी भी टेक्नोलॉजी में पीछे न रहे। इब्तदाई तवज्जो फजाई, कंप्यूटर और दिफाई टेक्नोलॉजी पर थी। डरपा को इसलिए बनाया गया ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम हो जो दीगर इदारे खतरनाक या नामुमकिन समझते हैं। डरपा ने एक के बाद एक टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराकर दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। 1969 में डरपा ने अल्पानेट मुतारिफ कराया। ये पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। इसका मकसद कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना ताकि मालूमात का तबादला हो सके, चाहे नेटवर्क का कोई हिस्सा तबाह भी हो जाए। नतीजा, आज इंटरनेट की बुनियाद रखी गई जो दुनिया भर में अरबों लोगों को जोड़ता है। आज हम सिर्फ एक लोकेशन की मदद से किसी भी जगह पर आसानी से पहुंच जाते हैं। इसके लिए 1978 में डरपा ने सैटेलाइट नेविगेशन के तजर्बात शुरू किए। ये इब्तदाई जीपीएस मंसूबे थे जो फौजी और बाद में शहरी इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए। आज मोबाइल फोन, जहाज और कार में जीपीएस इस्तेमाल होता है, जिसका आगाज डरपा ने किया था। आज दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री दिफाई जहाजों की तैयारी है। 1980 की दहाई में डरपा ने स्टेल्थ तैयारों की तहकीक की जिसमें F-117 नाइट हॉक और B-2 स्पिरिट शामिल थे। इसने अमेरिका को फजाई मैदान में बरतरी दिला दी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ने फौजी हिकमत अमली बदल दी और जदीद हथियारों के इस्तेमाल के दरवाजे खोल दिए। आज दुनिया महवे हैरत है कि ड्राइवर के बगैर कारें चल रही हैं, खुदकार ट्रैक्टर ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। 1990 की दहाई में डरपा ने रोबोटिक्स प्रोग्राम शुरू किए। इसका मकसद खुदकार, रोबोट और दिफाई एप्लीकेशन के लिए एआई तैयार करना था। 2024-25 में डरपा ने ग्रैंड चैलेंज में खुद चलने वाली गाड़ियां रेगिस्तानों में चलकर खुदकार गाड़ियों की बुनियाद रखी। 2012 और 15 में डरपा ने रोबोटिक्स चैलेंज लेते हुए ऐसे ह्यूमैनिटी रिपोर्ट तैयार किए जो आफात में काम कर सकते थे। आज खुदकार गाड़ियां और रेस्क्यू रिपोर्ट इसी तहकीक का नतीजा है। डरपा ने एआई में बरसों से सरमायाकारी की। एआई नेक्स्ट कैंपेन और दीगर प्रोग्राम ने खुदकार निजाम, जंगी मैदान के तज्जिए और फैसला साजी के लिए एआई तैयार की। एक्सप्लेनेबल एआई जैसे प्रोग्राम ने एआई के फैसलों की वजाहत मुमकिन बनाई। डरपा की तहकीक ने साइबर सिक्योरिटी, तज्जिया और जंगी मैदान में जदीद एआई निजाम भी मुतारिफ कराए। 2006 में डरपा ने साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम शुरू किए। साइबर ग्रैंड चैलेंज और एक्टिव नेटवर्क खुदकार तरीके से खतरात की निशानदेही और उनका अजाला करते हैं। आज अमेरिका का नेटवर्क डरपा की तहकीक की बुनियाद मजबूत कर रहा है। डरपा ने इंसानी दिमाग और जिस्म पर भी तहकीक की। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ने सोच से मसनूई आजाद कंट्रोल करने की सलाहियत दी। जदीद प्रोस्टेटिक्स और न्यूरो टेक्नोलॉजी ने जख्मी फौजियों की जिंदगी बदल दी। ये तहकीक सिर्फ फौजी नहीं बल्कि सेहत आमा के शोबा में भी इनकलाब बर्पा कर रही है। 2015 के बाद डरपा ने हाइपरसोनिक मिसाइल, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और अगली नस्ल के लिए लड़ाका तैयारे भी तैयार किए। मकसद आलमी हरीफों के मुकाबले में अमेरिकी टेक्नोलॉजी की बरतरी। डरपा न सिर्फ मौजूदा बल्कि मुस्तकबिल की जंगों की तैयारी भी कर रहा है। 2023 से 2025 में डरपा ने कई नई प्रोग्राम शुरू किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर चैलेंज, खुदकार निजाम जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी खतरात तलाश करें और उनका हल भी फराहम करें। AI एंड CDCPS सोर्स साइबर फिजिकल सिस्टम की मदद से पेचीदा साइबर फिजिकल निजाम का तैयार करना। नो मार्स, नो मैनिंग रिक्वायर्ड शिप, खुदकार बहरी जहाज बगैर अमले के काम करने के लिए। क्वांटम बेंचमार्क इनिशिएटिव, कंप्यूटरों को स्टेज B तक पहुंचाया। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ये प्रोग्राम डरपा की रवायती हिकमत अमली की अक्कासी करते हैं। डरपा महज एक तहकीकाती इदारा नहीं बल्कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी और 1990 की मशीन है। 2025 तक डरपा से स्टेल्थ जीपीएस ने इंटरनेट, एआई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, बायोटेक और जदीद हथियारों में इनकलाब बर्पा किया है। डरपा की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जुर्रतमंदाना तहकीक दुनिया को बदल सकती है और कैसे एक खुफिया इदारा
दुनिया के मुस्तकबिल को